हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्बगजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सनमानि शालि परिपीत पराग पुंजम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल वन दावाय नल राम श्याम घनमोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी रमण भक्तवांछा कल्पद्रुम भगवान श्री रामभद्रजू माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत हिंदी साहित्य के मूल स्तंभ कलि पावनावतार तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूज्यपाद गुरुदेव भगवान विभिन्न माध्यमों से इस कथा का श्रवण करने के लिए समुपस्थित सज्जन वृंद, देवियों, आप सभी को सादर सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, गत वर्ष बस यही तारीख के माध्यम से भले ही 25 मार्च रहा हो, लेकिन तिथि के माध्यम से अष्टमी की ही तिथि थी जब कोरोना महामारी के लिए प्रधानमंत्री महोदय का संभाषण हुआ था और नवरात्रि से सारे कार्यक्रम निरस्त हो गए थे। वही अवस्था इस वर्ष भी आ गई। साल भर तो हम लोग बैठे ही थे,
बैठ करके अपने निवास से 200 दिनों तक मैंने YouTube के माध्यम से, करीब 30-35 दिनों तक फेसबुक के माध्यम से लाइव आप लोगों को भगवान की कथा से जोड़ करके रखा था। अन्य प्रदेशों में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत के प्रदेशों में अभी भी कथाएं चल रही हैं। हमारे मित्र लोग सब व्यस्त हैं उसमें, पर चूंकि मैं महाराष्ट्र में हूं, अभी होली पर प्रयागराज में श्रीमद् भागवत कथा करके महाराष्ट्र आगमन हुआ और अब तो महाराष्ट्र की सीमाएं भी सील हो गई। सड़क मार्ग से हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह प्रवेश ही नहीं कर सकते। और रही बात महाराष्ट्र की, तो यहां तो गत वर्ष से ही, साल भर से ही कोई कथा कीर्तन हुआ ही नहीं, बिल्कुल शून्य। आज से ही श्रीमद् भागवत की कथा हमारी मध्य प्रदेश में थी, उसके बाद रामनवमी भी जबलपुर में थी, हनुमान जयंती भी जबलपुर में ही थी, एक यज्ञ भी नरसिंहपुर जिले में था और कई कार्यक्रम लगे हुए थे। लगभग सभी निरस्त हो चुके हैं। बीच बीच में कई बार विचार हुआ मेरा कि गत वर्ष जो मैंने भरत चरित्र प्रारंभ किया था, 104 दिनों तक उस कथा को मैंने आप लोगों के, यानी 3.5 महीने तक मैंने वह कथा आप लोगों के समक्ष रखा था। उस समय ऐसा मालूम नहीं था कि इतना लंबा सत्र चल जाएगा, इसलिए बीच में से भरत चरित्र मैंने लिया था। प्रयागराज में अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदे वरदान लया। वहां से भरत चरित्र लेकर के और भगवान की पादुका को लाकर अयोध्या में प्रवेश करवा करके, अयोध्या में उनका पूजन करवा करके, उसके बाद लंका कांड में थोड़ा सा भरत चरित्र है और फिर उत्तरकांड का भरत चरित्र बोल ही रहा था मैं कि कुछ कार्यक्रमों की व्यस्तताएं आ गई और वह क्रम भंग हो गया। तो 104 प्रवचनों के बाद यह 105वां प्रवचन अयोध्या कांड में, जहां से भरत चरित्र का शुभारंभ होता है, वहां से उठाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, भैया भरत की कथा गाने के लिए अगर मैं यह दर्प करूं कि 104 घंटे मैं बोल गया, अभी कितने घंटे बोलूंगा वगैरह वगैरह, तो ये हमारा बाल स्वभाव की तो यानी कल्पना जल्पना होगी। हम लोगों की क्या क्षमता। गोस्वामी चरण जहां लिखते हैं, हो ही कल्प सहस दस सारद शेषा, कर ही कल्प कोटिक लगी लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सुना सिराही सुनहु रघुनाथा। 10,000 शेष हो जाएं जिनको 1000 फण है, शारदा हो जाएं 10,000, 1 करोड़ कल्पों तक निरंतर लगातार गाते रहें, फिर भी भगवान की कथा का और छोर नहीं मिलेगा। तो जैसे श्री राम कथा का और छोर नहीं है, उसी प्रकार भैया भरत की कथा भी अगाध है। इसे तो कहत सारदहु करमती चे, सागर शीप की जाई उलीचे। जिस प्रकार क्षुद्र सीपी के माध्यम से विराट महारणों को उलीच करके सुखा देना असंभव है, क्षुद्र सीपी, छोटी सी सीपी, उसमें भर भर करके सागर उलीचने लगो और वह सागर सूख जाए। यह घटना जितनी असंभव है, उतना ही असंभव है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी देवता के द्वारा, किसी देवी के द्वारा भरत चरित्र को सांगो पांग गा लेना। यह महारणों अलंग है, अपार, अथाह है, अपरिमित है, असीम है। फिर भी
जिम निज बले अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। छोटी सी मक्खी आकाश में उड़ती है, अनंत व्योम के ओर छोर को कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी, किंतु मशक जैसे नभ में उड़ान भरता है, पकड़ न पाता भानु अमित प्रयास करता है, उसी तरह मैं भी प्रयत्न करने को उद्यत, किंतु भानु ना छू पाऊंगा होकर याहत, पर होंगे पवित्र उड़कर ऐसी है आशा। पर माने परंतु, पर माने पंखे, पर होंगे पवित्र उड़कर ऐसी है आशा। इसी हेतु कहने की प्रकट हुई जिज्ञासा। अस्तु प्रबुद्ध पाठकों से, अस्तु प्रबुद्ध साधकों से कर रहा निवेदन, मेरा कुछ भी नहीं, तुम्हारा तुमको अर्पण। बस एक मशक जैसे आकाश में उड़ने का प्रयास करता है, वही प्रयत्न मेरे द्वारा संभव प्रयास किया जाएगा। मित्रों देवियों, आइए बात को न बढ़ाते हुए सीधे कथा प्रसंग में प्रवेश किया जाए। उस बार प्रयाग से कथा प्रारंभ हुई थी भरत जी की, इस बार अयोध्या से प्रारंभ हो रही है। शुभारंभ तो उस बार भी दुख से ही था, पीड़ा से ही था, वेदना से ही था, और इस बार तो और महान पीड़ा से शुभारंभ होने जा रहा है। अयोध्या का एक प्रकार से दहन हो चुका है। अयोध्या रूपी फले फूले कानन में फूलत फलत भयौ विधि बामा, फले फूले कानन में अयोध्या रूपी कल्पवृक्ष के वन में रामराज्य रूपी फल जब लगने वाला था, उसी समय कुछ किरातनियों के द्वारा उस जंगल में आग लगा दी गई। ध्यान दें, अयोध्या एक कानन है, वन है, और उसमें अग्निदाह किया गया, अग्निकांड हुआ अयोध्या में, आग लगाई गई। अच्छा, जंगल में आग लगती कब है? प्रायः ज्यादातर गर्मी के दिनों में जंगल में आग लगती, तो यह भी गर्मी का मौसम था। वैसे ऋतु चक्र में भी ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंथ कथा खरया तप पवनु। और जो तिथि पत्र है स्कंद पुराण में, उसमें भी भगवान का वनवास वैशाख मास में हुआ। तो मित्रों, उत्तर भारत का वैशाख मास होगा, जो स्कंद पुराण में लिखा गया है तिथि पत्र, वो सौर मास गणना के हिसाब से लिखा गया। सौर मास गणना में अमावस्या से पक्ष लिया जाता है, इसलिए चैत्र मास माना जाएगा। दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र इत्यादि में, यानी गर्मी का मौसम है। गर्मी के ही दिनों में प्रायः जंगलों में आग लगा करती है, और आग लगती है तो दो प्रकार से लगती है। एक विधि यह है कि कोई किरातिनी जाती है जंगल में और शहद का छत्ता देखती है, शहद निचोड़ने के लिए, शहद को प्राप्त करने के लिए उसमें लुकाठी लगा देती है छत्ते में। मधुमक्खियां कुछ जल जाती हैं, कुछ उड़ जाती हैं, और वह निचोड़ लेती है शहद को। राम राज्य ही शहद का भरा हुआ छत्ता है। उस छत्ते को देखकर देखी लागी मधु कुटिल किराती, जनु गांव तकैले उके ही भांति। किरातिनी मंथरा, उसने राम राज्य रूपी शहद को निचोड़ने के लिए वनवास रूपी लुकाठी लगा दिया। दो वरदान रूपी वनवास के वरदान रूपी लुकाठी लगाई गई, और एक सहयोगिनी किरातिनी भी मिल गई। विधि कह के किरातिनी कीनी, जिमी दव दुसह दसहु दिस दीनी। कैकेयी रूपी किरातिनी ने भी मंथरा के सहयोग से 10 दिशाओं से दवारी लगा दिया।
अयोध्या धो धो करके जल उठी, सर्वनाश हो गया। जंगल जल रहा हो चारों तरफ से धो धो करके, गगनचुंबी लपटें उठ रही हो, उसी समय उस घनघोर जंगल में कोई बूढ़ा हाथी फंस जाए तो उसकी क्या दशा होगी? प्रबुद्ध श्रोता सब समझ सकते हैं। एक बूढ़ा हाथी फंस गया उस जंगल में। बूढ़ा हाथी कौन है? बोले जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज साहमी परेऊ लखी सिंघनी मनहु वृद्ध गजराज। बूढ़े हाथी हमारे चक्रवर्ती महाराज दशरथ। सारा अंग झुलस गया। भागना चाहता था वह हाथी, लेकिन एक नदी पड़ गई। नदी कुतर्क भयंकर नाना। नदी में पत्थर की चट्टानें हैं, चट्टानों पर काई लगी हुई है। काई पर अगर हाथी का पांव चिकना पांव पड़े तो सर से फिसल जाता है। तो इस कुतर्क की नदी में काई कुमति कैकेयी केरी परी जा सुफल विपति घनेरी। कैकेयी की दुर्बुद्धि रूपी काई में राजा का चरण फिसल गया। कैकेयी रूपी काई ने फिसला दिया इस गजेंद्र को, और झुलस करके वहां थी। अथयवाजु भानुकुल भानु। 12 बजे दिन में ही मानो दिवाकर का अस्त हो गया, अंधकार हो गया अयोध्या में। सब अनर्थ हो गया, हाहाकार मच गया। करी विलाप सब रोहि रानी महाविपत्ति की मी जाई बखानी। सारी रानियां विधवा हो गई, करुण क्रंदन होने लगा। पूरी अयोध्या शोक के मनोह करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास। गुरुदेव ने समय के अनुसार चले सुमेरुर बिचले मंदर चलंति तारा रविचंद्र मोग्रहा। इतिहास सुना रहे। चले सुमेरुर बिचले मंदर। सुमेर पर्वत चलायमान हो जाता है, मंदराचल चलायमान होता है। चलंती तारा रविचंद्रमो ग्रह। तारा चंद्रमा ग्रह सभी चलायमान होते हैं। कदापि काले पृथ्वी चले दपी। लेकिन चले न धर्मो बचन च सन्नुणाम। पृथ्वी चल जाए, तारे चल जाए, मंदराचल चल जाए, सुमेरु पर्वत चल जाए, सूर्य चल जाए, चलते हैं, तारागण चले, चंद्रमा चले, लेकिन धर्म अचल होता है। धर्म की सत्ता समाप्त नहीं होती, धर्म क्षीण नहीं होता। धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारे महाराज धर्मध्वज थे। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। सब हो जाने के बाद भी महाराज ने धर्म का परित्याग नहीं किया, अपने वचनों को नहीं तोड़ा। महाराज ने धर्म का पर भरपूर पालन किया है। सूर्य वंश में एक दैदीप्यमान भास्कर और चमक उठाए। रविवंश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो महाराज दशरथ का नाम सर्वोपरि रहेगा। रघुकुल मणि तो राम जी को कहा जाता है, लेकिन यह गौरव सबसे पहले महाराज दशरथ ने लूट लिया। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित जेते ही दशरथ नाऊ। इतने भाग्यशाली नरेंद्र कि जिन्हें बना करके ब्रह्मा गौरवान्वित होता है।
गर्व से भरपूर हो जाता है। जी नहीं बिरची बड़ भयऊ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। ऐसे महाराज के मृत्यु का शोक नहीं मनाना चाहिए। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना तजनि धर्म विषय, ये यद्यपि भरत के सामने कहे जाएंगे। जीव अविनाशी है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन, मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव न मरता है न जीता है। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हे रानियों, हे सभासदों, हे मंत्रिमंडल के सदस्यों, प्रजाजनों, इस जीवात्मा को नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ये शस्त्र के द्वारा छेदा नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, और जल के द्वारा गीला नहीं किया जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता। ये अमल है, अविनाशी है, अव्यक्त है, अगोचर है, अचिंत है, अरूप है, अलेप है, अमान, सदा सर्वदा सनातन है। जीव भूत सनातन। जैसे परमात्मा सनातन है, वैसे जीवात्मा सनातन है। क्योंकि अंशी अगर अमर है तो अंश भी अमर है। तो महाराज रोने लायक नहीं थे। जीते जी जियत राम विदु बदन निहारा। ब्रह्म को गोद में लेकर खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उन महामानव को, महापुरुष को। और ध्यान देना, जन्म के पहले भी भगवान को पाया, जन्म के बाद भी, यानी शरीर से भी भगवान को पाया, मरने के बाद भी भगवान को पाया। इस दशरथ जन्म के पहले यही महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट महाराज मनु थे। और मनु थे तो उस समय उनकी बेटी हुई महारानी आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता आकुतिम रुचय प्रादा दपि भ्रातृ मयिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित शत्रुपानुमोदित। और महाराज आकुति रुचि प्रजापति को दी गई, प्रसूति दक्ष को दी गई, और देवहूति नाम की कन्या जो है वो कर्दम प्रजापति को प्रदान किया। उन्हीं कर्दम और देवहूति के माध्यम से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। जब महारानी देवहूति अपने मायके आई है महाराज मनु के यहाँ, तो मनु महाराज ने गोद में लेकर के ब्रह्म को खिलाया। यानी दशरथ ने जन्म के पहले भी ब्रह्म को गोद में लिया। और इस शरीर से भी अवधेश के द्वारे सकारे गई, नृप गोद के बालक लैनिक से। और मृत्यु के बाद भी ते ही अवसर दशरथ तह लंका के रणांगण में। दशरथ तह आए तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तव दीना, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीते हूं अजय निशाचर राव। तो मित्रों, महाराज वशिष्ठ ने ये सारे गुणगान करके तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सबन कर निज विज्ञान प्रकाश। और तैल द्रोण्याम तदा मात्या संवेश जगति पति। नरेंद्र को तैल द्रोण्याम, तैल के नौका में भरा गया। तेल भर करके और उसमें महाराज के पार्थिव शरीर को डाल दिया गया। सर्वज्ञा कर्तुमी शिष्टे ततो रक्षन्ति भूमिपम, त्रैल्य द्रोण्याम शायितम तम सचिवस्तु नराधिपम। मंत्रियों का सहयोग लेकर के तेल के नौका में शरीर को रखा गया, उसके सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई। और उसके बाद दूत बुलाई बहुरी असभाखा, दूतियों को बुलाया है। दूतों से कहने लगे, दूतों
तत्काल अविलंब आप लोग यहां से कश्मीर देश जाएं, कई कई देश जाएं और वहां से भैया भरत शत्रुघ्न को अविलंब बुला लाए। और सुनो, धावहु बेगी भरत पहि जाहु, तुरंत धाव यानी दौड़ लगा दो। और दूतों ने किया भी वैसे। सोनी मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग वर बाजी ल जाए। जल्दी जल्दी तुम लोग भरत की ओर जाओ। और ये तन ही कहे भरत सन जाही, गुरु बुलाई पठयऊ दो भाई। भरत से जाकर के मेरी सूचना दो। दोनों भाइयों को गुरुदेव भगवान ने बुलाया है। दोनों भाई तत्काल अयोध्या की ओर प्रस्थित हो जाए। और कुछ मत बोलना। अंद्रिप सुधि कतहु कहु जनिकाहु, ये राजनीति का तका जाए, राजनीति का गुण है। राजा मृत हो जाए और युवराज उपस्थित न हो, राजा के बाद राजगद्दी का सार संहार करने वाला वहां पर प्रस्तुत न हो और राजा की मृत्यु हो जाए। यह समाचार अगर विश्व में फैल गया, देश में फैल गया, पड़ोसी राज्यों में फैल गया, तो वह राज्य संकट में आ सकता है। उस राज्य पर आक्रमण हो सकता है पड़ोसी राजाओं का। अरे और तो क्या, हमें याद है वो घटना, इंदिरा जी पर जब गोलीबारी सतवंत सिंह के हर सिंह ने किया, उस समय इंदिरा जी 9:20-21 पर गोलियां चलाई गई। और गोलियां चलने के बाद जिसके शरीर में 27 गोलियां लगी, प्राण तो तुरंत छूट गए। लेकिन उस समय उनके बाद जो गद्दी के प्रबल अधिकारी थे राजीव गांधी, वो असम और बंगाल के दौरे पर थे। बूटा सिंह जी भी नहीं थे वहां पर, नांदेड़ आए हुए थे। शंकरराव चौहान भी उनके साथ थे, गृह मंत्री। परिणाम में हुआ कि इंदिरा जी के मृत्यु का समाचार दुनिया को शाम को 7:20 पर बीबीसी लंदन के द्वारा सबसे पहले सूचित किया गया। बीबीसी लंदन ने पहली घोषणा की थी, हमें याद है पूरा भी। तो राजा मृत्युमुखी हो चुके हैं, उत्तराधिकारी कोई यहां उपलब्ध नहीं है, न तो भरत है न तो राम है। इसलिए आप लोग तत्काल जाइए और नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहु, कहीं पर भी। गुरुदेव वशिष्ठ गुरु तो है ही, प्रधानमंत्री भी हैं, जो 8 मंत्री हैं, 8 मंत्री हैं, जिनमें जाबाली है, प्रमोद है, सुमंत्र है, गुरुदेव। तो गुरुदेव सभी मंत्रियों के निर्णय पर मोहर लगाया कर। मंत्रियों के मुकुटमणि है, यह सलाह दिया गया। कई लोग कहते हैं महाराज इस परिस्थिति में तो दूर और नजदीक का विचार करना चाहिए गुरुदेव को। भैया भरतलाल दूर है, कश्मीर देश है। और कई विद्वान तो आजकल कहते हैं कि ये कश्मीर ये वाला नहीं, काकेशिया को कश्मीर कहा जाता था, काकेशिया देश। खैर ये भी कश्मीर माने तो चित्रकूट से तो 10 गुना ज्यादा दूर है। तो राम चित्रकूट में है, नजदीक है, बड़े पुत्र हैं। राजा के मृत्युमुखी होने के बाद पहली सूचना भगवान को जाना चाहिए था, उन्हें बुलाना चाहिए था। भरत को आने में कई दिन लगे हैं, जाने में कई दिन। वाल्मीकि रामायण में सब कौन कौन से पर्वत, कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से देश लांघते हुए, देखते हुए, वो सारे वर्णन आगे आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री राम को क्यों नहीं बुला लिया गया? पास में ही थे, समीप में ही थे। इतनी दूर भरत को बुलाने इस परिस्थिति में, जहां तेल के नौका में राजा का शव रखा गया, क्या उचित था? मित्रों, हम लोग जितना राम को जानते हैं, गुरुदेव भगवान उससे अधिक जानते थे। गुरुदेव को मालूम है कि भगवान श्री राम को वनवास दिया जा चुका है।
अयोध्या के उत्तराधिकार से 14 वर्षों के लिए राम को वंचित किया गया है। अगर राम को बुला भी लिया जाए तो राजा के श्राद्ध में दान देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, सिंहासन देना पड़ेगा, हाथी घोड़े देना पड़ेगा, वैभव देना पड़ेगा, नाना प्रकार के ऐश्वर्य, स्वर्ण, रत्न इत्यादि देने पड़ेंगे, और उन पर इस समय राम का अधिकार नहीं है। भगवान श्री राम वो सब दान कैसे कर सकते हैं अयोध्या का, जिस अयोध्या से 14 वर्ष के लिए उन्हें निकाल दिया गया है, वनवासी बना दिया गया है। और फिर राजा की उत्तर क्रिया उत्तराधिकारी के द्वारा होती है। जो उत्तराधिकारी है वही उत्तर क्रिया का भी अधिकारी है। इस समय उत्तराधिकारी भैया भरतलाल। और सबसे बड़ी बात, अगर भगवान श्री राम को बुला लिया गया तो अयोध्या की प्रजा में बगावत हो सकती है। अयोध्या की प्रजा राम के साथ एकजुट तो पहले भी थी, लेकिन अब तो अयोध्या की प्रजा मरने मारने पर उतर सकती है। हमारे राम ही राजा बनेंगे। अब अगर कहीं ऐसा हुआ तो कैकेयी के मन में एक शंका का कीट जन्म ले सकता है। कैकेयी सोच सकती है कि राम और गुरुदेव दोनों ने मिलजुल करके मेरे बेटे के हक पर आक्रमण कर दिया, मेरे बेटे का अधिकार छीन लिया। राम को देखते ही कैकेयी कंपित हो जाएगी। राम के प्रति भी कैकेयी के मन में दुर्भाव प्रकट हो सकता है। कैकेयी सोच सकती है कि राम को अवसर मिल गया पिताजी के मृत्यु के बहाने, और अपनी राजसत्ता हड़पने के लिए राम पुनः आ गए। इन समस्त शंका कुशंकाओं को निर्मूल करने के लिए गुरुदेव भगवान ने भरत के पास भेजा दूतों को, और इधर अनरथ अवध आरंभे जबते, कुशगुन होई भरत कहूं तबते, देखई राति भयानक सपना, जागी करई कटुकोटि कल्पना, विप्र देवा जवाई देई बहुदाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, विप्र जवाई देई बहुदाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, मागई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। ये भरत की गृहस्थी है, गृह धर्म है। देखो, वो तो पिछले सत्र में मैं बोल चुका हूं, जब प्रयागराज में भरत भैया चले हैं, प्रयाग के बीथियों में, तो प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखानस बटुगृही उदासी, कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, भरत स्नेहशील सुचि साचा। तो पिछले वर्ष के प्रवचनों में मैंने शायद या चौथे या 5वें ही प्रवचन में सुनाया था कि भरत जी बैखानस बटुगृही उदासी। बैखानस सन्यासी लोग, बटु ब्रह्मचारी लोग, गृही गृहस्थ लोग, उदासी वानप्रस्थ लोग, इन चारों के आदर्श भरत जी हैं। कहीं परस्पर मिली 10 पांचा, ये बैखानस भी, बटु भी, गृही भी, उदासी भी। चारों के आदर्श भरत हैं। तो गृहस्थों के आदर्श, ये गृहस्थी का आदर्श है। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मागई हृदय महेश मनाई, भूत भावन भगवान शशांक शेखर चंद्रमौलेश्वर शंकर से याचना करते हैं। क्या बोले? कुशल मातु पितु पुरजन भाई। हे भोलेनाथ, हे बाबा विश्वनाथ, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे पुरजन, मेरे सभी भाई, मेरा कुटुंब, मेरी प्रजा सब कुशल है। ये एक गृहस्थ का धर्म है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। खबर लीन सब लोग नहाए, तब कीन प्रणाम त्रिवेणी। सांप को नहलाकर, धुलाकर, खिलाकर, पिलाकर तब कुछ ग्रहण करें, तब नहाए, पूजा पाठ करें, अपने लिए कुछ नहीं। कुशल मात पितु परिजन भाई, एक गृहस्थ धर्म है भरत भैया।
जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ की सृष्टि हुई, अनर्थ का सृजन हुआ, अनर्थ का बीजारोपण हुआ, उसी दिन वहां लड़कपन में मैंने किसी कवि से सुना था कि इधर दुखी मैं हो गया, इधर दुखी मैं हो गया, उधर भीगा मां का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, बिन चिट्ठी बिन तार। परदेश में बसे हुए बेटे के पांव में ठोकर लगती है तो माता की आंखों में कांटा चुभा ऐसा चमकने लगता है, हृदय धड़कने लगता है। परिवार प्रिय कुटुंब पर कुछ संकट आया तो परदेश में रहते हुए बेटे का हृदय कांपने लगता है, प्रकंपित होने लगता है। मित्रों, ऐसा ही हुआ। बड़े बड़े अपशकुन होने लगे हैं। असगुन हुई भरत कहूं तब ते, देखई राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। रात्रि में सो जाते हैं तो बड़े भयंकर भयंकर सपने आते हैं, जाग जाते हैं, जाग करके कल्पना तर्क कुतर्क करने लगते हैं। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। शत्रुघ्न भैया जाग गए। शत्रुघ्न उठो लखा मैं बड़ा भयानक सपना, शत्रुघ्न उठो लखा मैं बड़ा भयानक सपना, हो गया अवध कुछ अशुभ डरे उरे अपना। कब तक सोओगे भैया जल्दी जागो, हो गया प्रात अब शिव पूजन में लागो। सुन भाव भरी बातें कुमार दृग खोले। शत्रुघ्न जाग गए। लख कर अग्रज को व्यथित चरण छू बोले, भैया क्यों चिंता ने प्रभात में घेरा, चलिए शिव पूजन कर ले हुआ सवेरा। क्या कहूं शत्रुसूदन डर अपने मन की, सहसा छवि दृग में आई रघुनंदन की। बस तभी बाम भुज फड़क उठा और कांपा, फिर आंख लगी तो स्वप्न भयंकर व्यापा। सपने में पूज्य पिता ने तेल लगाया, फिर तेल भात ले बड़े चाव से खाया। फिर देखा अवधगिरी अनेक उल्काएं, रो रही पीटती सिर सारी माताएं। फिर पूज्य पिता को बैठा गज के ऊपर, फिर गज सवार ने गिरा दिया धरनी पर। शत्रुघ्न, मैंने भयंकर भयंकर सपने देखे भैया। पूज्य पिताजी को गोबर के बहुत बड़े तालाब में फेंक दिया गया है। गोबर के तालाब में पिताजी डूब रहे हैं, पिताजी तेल पी रहे हैं, तेल में तैर रहे हैं। पिताजी ने काले वस्त्र पहने, रक्त वर्ण के वस्त्र पहन करके कुछ देवियां पिताजी को पीट रही हैं, मार रही हैं। गधे पर बैठा करके पिताजी को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रही है। काले वस्त्र पहने हुए, रक्त टपकाती हुई, रक्त से नहाई हुई एक देवी पिताजी को घसीटती चली जा रही। हे शत्रुघ्न भैया, चंद्रमा धरती पर गिर गया है, समुद्र सूख गया है, जलती हुई प्रचंड ज्वालमाला एकाएक बुझ गई। भाई, अयोध्या के सारे वृक्ष टूट गए, सूख गए उनके पुष्प। बड़े बड़े पर्वतों के शिखर टूट टूट करके ढह गए, धरती पर धराशायी हो गए। वाल्मीकि रामायण में सब कथा जानी। हमारे पिताजी बांध करके घसीटे जा रहे हैं। लक्ष्मण, ओ शत्रुघ्न, इस स्वप्न का परिणाम जानते हो भाई क्या होता है? शत्रुघ्न, यह स्वप्न बड़ा भयंकर है भैया। इस स्वप्न का परिणाम एक ही होता है कि अयोध्या में कुछ न कुछ विलक्षण घटना घटने जा रही है। या तो पूज्य पिताजी की मृत्यु होगी, या तो श्री राम भद्र की मृत्यु होगी।
अब या तो भैया लक्ष्मण की मृत्यु होगी, तीन में से किसी न किसी को मरना पड़ेगा, ये इस स्वप्न का फलादेश कहता है। गुरुदेव के आश्रम में रह करके चारों भाइयों ने सारी ज्योतिष, सारी प्रक्रिया, सारे स्वप्न के सगुन अपशकुन साफ पढ़े। विद्या विनय निपुण गुणशीला। तो इस स्वप्न का दुष्परिणाम है। शत्रुघ्न श्री राम अवध में अगर कष्ट पाएंगे तो सुनो शत्रुघ्न, शीघ्र हमारे प्राण निकल जाएंगे। सौमित्र रो पड़े सुनकर सारी बातें, क्यों आप लक्ष्मण पर आरोप लगाते? भैया आप सीधे सीधे मेरे अग्रज लक्ष्मण पर आरोप लगा रहे। जब तक भैया राघव के निकट रहेंगे किस भांति भला रघुनंदन विपत्ति सहेंगे? जब तक शत्रुघ्न है राम के, जब तक लक्ष्मण है राम के पास, तब तक प्रभु पर कैसे संकट आएगा? यदि महाकाल भी होगा तो क्या कर लेगा? रामानुज का प्रहार कैसे रोकेगा? उर्से चिंताओं का साम्राज्य मिटाओ, रुचि हरि पूजन में प्रातः काल लगाओ, चिंताएं दूर किया जाए। चले भगवान भूत भावन का पूजन किया जाए। दोनों भाई उठे, नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुए, स्नान संध्या होकर भूत भावन के मंदिर में पहुंच गए। मां गई हृदय महेश मनाई। भगवान शंकर की स्तुति होने लगी है भूत भावन की। हे बाबा विश्वनाथ, हे सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर सर्व समर्थ विश्वनाथ, आप भावी उमेट सकई त्रिपुरारी। मनुष्य के कुअंक को, भाल के कुअंक को मिटाने में समर्थ है, भावी को बदल देने में, भाग्य रेखाएं बदल देने में आप समर्थ हैं। भूत भावन कृपा करें प्रभु। हे चंद्रमौलेश्वर, हमारे माताएं, पिताजी, परिजन, कुटुंबी, सारे रिश्तेदार, सारी प्रजा, सारे सैनिक वर्ग, सारे भाई, हमारे प्रभु श्री राम एक कुशल पूर्वक रहे। और महाराज चल पड़े बंधु दो सरिता तट पर आए, होकर निवृत्त संध्यादिक से सुख पाए। पुर के उत्तर दिशि मंदिर गणनायक का, शिव तनय गजानन त्रिभुवन सुखदायक का। वैदिक विधि से प्रारंभ हो गया पूजन, कर रहे अथर्व शीर्ष थे भरत शत्रुघ्न। गणेश जी की पूजा हो रही है। तब तक अनुचर ने आकर विनय सुनाया, गुरु ने कुमार को जल्दी अवध बुलाया। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आई। गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले, गणेश मनाई। जोहार हो मालिक। राजकुमार जुग जुग जिए, आपको गुरुदेव भगवान ने बुला। इतना कह के पीछे देखना चाहा, हाथ हिला, आरती की थारी झन्न से नीचे गिर पड़ी। हृदय कांप गया, गिर पड़ी आरती हुए जुगल कर कंपित। मन ही मन करके गौरी सुत का वंदन, अनुचर धिग दौड़े आए भरत शत्रुघ्न। बोलो भैया क्यों शांत खड़े हो, बोलो मैं पूछ रहा हूं, शीघ्र मुख कमल खोलो। निशब्द देख कर दूत गए मातुल घर, आदेश लिया वृद्धों से आए बाहर। वाल्मीकि रामायण में तो महाराज लक्ष लक्ष स्वर्ण मुद्राएं महाराज दशरथ को, कैकेयी को, कौशल्या को, राम को महाराज स्वपति ने ढेर के ढेर भरवाए। हमारे दोहते नवासे भरत जा रहे हैं अपने घर। अपूर्व वैभव दिया जाए विदाई में। भरत भैया ने कहा, नाना जी ये सब पीछे से आते रहेंगे, अभी मुझे आदेश। मानस में तो गुरु अनुशासन श्रवण सुनि चले, गणेश मनाई। ना नाना न नानी न मामा न मामी, न वैभव न धन,
गुरुदेव की आज्ञा मिली। इससे यह भी सिद्ध होता है कि गुरु के प्रति कितना प्रगोड़ प्रगोड़ प्रेम है। नाना से, नानी से, मामा से, किसी से नहीं मिले मानस में। अन्य रामायणों में तो विधिवत चर्चा है। तो गणेश जी का स्मरण हुआ, चल पड़े हैं। चले, कैसे चले? चले समीर बेग है यहाँ के, नाघत सरित शैल बनवा के। चले समीर बेग है, समीर बेग वायु के बेग के समान। रथेन वायु बेगेन, वायु देवता भी लजा जाए। ये अयोध्या के घोड़े हैं, कई देश के घोड़े हैं। इनकी चाल जे जल चलई थलई की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकारी। आयु जरत परथ धरत पग धरनी। पानी में, समुद्र में, नदियों में दौड़ते हैं, ऐसे ही दौड़ने की स्पीड ऐसी है कि इनकी टाप पानी में डूबने नहीं पाती। वो जब धरती पर दौड़ते होंगे तो कैसे सुभग सकल सुभग सुठी चंचल करनी, आयु जरत धरत पग धरनी। जैसे जलते हुए लंगार हुए लाल लाल प्रतप्त लोहे के ऊपर पांव रखना हो तो अब कब पांव पड़ा कब उठा कौन जाने। इस प्रकार घोड़े वायु वेग के समान उड़ रहे हैं। चले बेग बरबाज ल जाए। ऐसी गति से उड़े, ऐसी गति से उड़े, फिर भी मन को संशय होता है कि गति कम है, स्पीड कम है। सारथी से कहते हैं, सारथी रथ की गति तनी मंदन कीजे, अविलंब अवध ले चलो विनय सुन लीजे। मारुत गति रथ उड़ रहा, सारथी बोला, कैकेयी सुत की दशा देख उर डोला। सारथी बोला, स्वामी वायु वेग के समान घोड़े उड़ रहे हैं। एक कथा याद आती है, महाराज नल दमयंती के ऊपर जब संकट आया, पाप में पासों के द्वारा पुष्कर ने उनका राजपाट वैभव सर्वस्व संपदा लूट लिया। शरीर के वस्त्र तक चले गए, सोना चांदी हीरा मोती मणिमाणिक हार मुद्रिका कंडल कुंडल कंगन बाजूबंद सब चले गए। एक साड़ी रानी के शरीर पर, एक धोती राजा के शरीर पर। उस अवस्था में निकाल दिए गए महल से। निकले, बहन के यहां गए, छोटी बहन, द्वार पर अन्नदान हो रहा है, सदा व्रत चल रहा है। रानी से बोले, रानी चलो हम लोग भी लाइन में लग जाएं। लगे, पहले तो वो कुछ रोटियां मिली, रोटियां लेकर के बैठ करके द्वार पर भोजन करने लगे। बहन ने कहा, ना भैया यहां मत भोजन करो, यहां करोगे तो पुष्कर भैया को पता चल जाएगा। उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, वहां जहां भिक्षुक लोग बैठते हैं वहां जाकर के बैठिए। राजा ने रोटियां खाया नहीं, वस्त्र में बांध लिया। बहन, ये मैं बांध के रखूंगा, कभी समय आएगा तो इन्हें देखूंगा कि यह मेरा एक दुर्दशा का समय था। आगे बढ़े, एक जगह अन्नदान हो रहा था मंदिर के द्वार पर, उस लाइन में लग गए पति पत्नी। मारे भाग्य की विडंबना, इनका नंबर आते आते खिचड़ी समाप्त हो गई। अवाक रह गए पति पत्नी, घनघोर जंगल में चले गए, चलते नहीं आ रहा है। रानी पछाड़ खा करके गिरी, महाराज मेरे प्राण चले जाएंगे, अब हम जी नहीं पाएंगे, पेट में आग लगी है, पेट की ज्वाला कैसे बुझाएं। तब तक राजा ने देखा एक वृक्ष पर 4 पक्षी बैठे हैं, चारों पक्षियों के सोने के पंखे लगे, स्वर्ण पक्ष,
सोने के पक्षी देख करके राजा मुस्कुराए, बोले रानी विपत्ति के दिन टल गए क्या? बोले वो देखो सोने के पक्षी बैठे हैं, मैं उन्हें फंसाऊंगा, फंसा करके उन्हें जो है मार करके उनके पंखे उखाड़ेंगे, पंखे बाजार में बेचेंगे, उनसे धन मिलेगा, उससे अन्न वस्त्र लेकर के हम लोगों की जिंदगी बीतेगी और उनका जो मांस है उसे भून करके अभी तुम्हारी ज्वाला शांत करेंगे। लेकिन फंसाएंगे कैसे? जाल कहां है? राजा ने कहा मैं अपनी धोती खोल रहा हूं, अपनी धोती से उन्हें फंसाऊंगा रानी। रानी ने कहा लेकिन राजन दिन के समय में आपको नग्न नहीं देख सकती, आपको नग्न नहीं देखूंगी, ये मेरा संकल्प है। सूर्य के साक्षी में पति को नग्न नहीं देख पाऊंगी। राजा ने कहा तो तुम जाओ उस वृक्ष के ओट में उधर मुंह करके खड़ी हो जाओ और मैं इधर फंसाता हूं। और राजा ने धोती खोला, चारों पक्षियों पर फंदा मारा है, लेकिन वाह रे भाग्य की विडंबना, चारों पक्षी लेकर के धोती उड़ पड़े। आकाश में जाकर बोले राजा हम पक्षी नहीं, हम पुष्कर के कपट के पासे हैं, ये तेरी धोती भी लेकर जा रहे हैं। अब राजा क्या करें? रानी के समक्ष नग्न कैसे जाए? राजा दूसरी दिशा में निकल पड़े। रानी राजा को जंगल में घूमते 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 हाय प्राणनाथ हाय प्राणेश कहां चले गए कहा। तब तक एक अजगर आया, अजगर रानी को निगलने लगा। बचाओ बचाओ आर्त स्वर में रानी पुकारने लगी। एक व्याध आया, व्याध ने बर्छा मार करके अजगर को फाड़ दिया। रानी के सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गया। बहेलिया जाकर रानी से बोला चल मेरी झोपड़ी में, तू मेरी पत्नी बन जा, मेरी सेविका बन जा, चल चल। रानी ने कहा भैया आपने मुझे मेरे प्राण बचाए, अब मेरी लाज मत लूटो मेरे भैया, मुझे बचाओ रक्षा करो, आप मेरे भाई हैं। पर उस पापी के मन में तो पाप आ गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। दौड़ा रानी को पकड़, रानी ने कहा मुझे छूना मत, मैं पतिव्रता हूं, भस्म हो जाओगे। और उसने बाह में हाथ लगाई तो दिया। उसी समय उसके शरीर में आग लगी है, धो धो करके जल के स्वाहा। रानी वहां से भटकते रोते हुए विदर्भ देश मायके चली गई। उधर राजा भटकते 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 अयोध्यापुरी राजा ऋतुपर्ण के यहां चले। वहां जाकर के राजा को पांसा सिखाने लगे, घोड़ों की सवारी सिखाने लगे, सूत का कार्य करने लगे, रथ संचालन करने लगे। और उधर रानी ने जाकर पिता से सलाह किया और रानी और पिता ने मिलकर के रानी के कपट स्वयंवर की चर्चा संसार में फैला दिया कि रानी दमयंती के पति गायब हो गए हैं, मेरी विश्व सुंदरी कन्या पुनः स्वयंवर करेगी। यह समाचार अयोध्या गया। अयोध्या गया, राजा ऋतुपर्ण ने कहा सारथी विदर्भ देश की राजकुमारी दमयंती पुनर्विवाह करना चाहती है, इतनी दिव्य भव्य नव्य है, उनके सौंदर्य की चर्चा सारे चराचर जगत में फैली हुई है। सारथी रथ ले चलो, मैं चलूंगा विदर्भ देश, रानी का वर्ण करूंगा। सुनते ही कलेजा फाट गया, पछाड़ खा करके राजा गिरे। ओह दमयंती, सुख दुख में मेरे साथ रहने वाली मेरी प्रतीक्षाया, नल रूपी चंद्रमा की चंद्रिका, ये क्या कर दिया तुमने रानी? ठीक है रानी, मैं भी विदर्भ आऊंगा। अब एक बार आपसे पूछूंगा कि 7 जन्मों के लंबे लंबे वचन देने वाली महारानी दमयंती, ये क्या हो गया आपको? महीने 2 महीने में ही आपने धैर्य को तोड़ दिया। और रथ सजा है, चल पड़े हैं, रथ उड़ा है साहब। चलते चलते एक जगह राजा का दुशाला दुपट्टा जो है उड़ गया। राजा ने कहा सारथी रथ रोको रोको रोको, मेरा दुशाला धरती पर गिर गया। हंसते हुए राजा नल ने कहा महाराज, वह है आपका गिरा हुआ दुशाला, 50 योजन पीछे छूट गया है। जब तक आपने मुझसे कहा तब तक वो 50 योजन पीछे जा चुका है। यानी आज के सुपरसोनिक विमान भी जिनके सामने फेल हैं, ऐसी गति से रथ चला है, चला चले समीर बेग है यहाँ के, लांघत सरित शैल वन बांके,
हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जा नहीं जिए जाऊं उड़ाई। मन में लगता है कि रथ को छोड़ करके उड़ दिया जाए हवा में। अपने प्रियजनों से मिलने की ये त्वरा है, ये वेग है। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई। एक निमेष पलक ऐसे ऐसे हुई, बस एक वर्ष के समान कालखंड गुजर गया, ऐसा लगता है। नगर में प्रविष्ट होने के पहले स्वागत होने लगा भरत का, लेकिन इस बार का स्वागत बड़ा विलक्षण, बड़ा विचित्र, बड़ा आश्चर्यपूर्ण है। असगुन होई नगर पैठारा, रटई कुभांति कुखेत करारा। नगर के प्रवेश करते ही अपशकुन होने लगे। रटही कुभांति कुखेत करा, बाएं भाग में मल मूत्रों के बीच में बैठा हुआ, विष्ठा पर चोंच मारता हुआ कौआ करारी आवाज में कांव 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 कर रहा है। ध्यान दीजिए, वाम दिशा में कौए का चिल्लाना। बहुत बड़ा महाराज बामी भयातुरस्त्रस्तो भयम बदति दुस्तरम, सेनायाम यदि वासार्थे निविष्टो वायसो रुदन। वायस का रुदन, कौए का करारा बोलना। भयम बदति दुस्तरम, घनघोर भय का सूचक हुआ करता है। विशंत्येन मार्गेण वायसा वह पुरम्। नगर प्रविष्ट होते ही अनेकों कौए कुवस्तु पर बैठकर, यानी मलमूत्रादिकों पर बैठकर मल पर चोंच मारता हुआ करारी आवाज में बोल रहा है। और यह आवाज सुनकर के रटही कुभांति कुखेत करारा, खरसियार बोलई प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन शूला। खर और सियार, खर माने गधे और सियार, ये प्रतिकूल बोल रहे हैं। प्रतिकूल का मतलब क्या है? प्रतिकूल का मतलब यही है कि खर जो है वो नगर का प्राणी है और सियार जो है वो जंगल का प्राणी है। गांव में गधे रहते, इसका मतलब ये न समझे कि केवल गधे रहते हैं, पर गधे गांव में ही रहते हैं। धोबी गांव में रहता है, बेलदार गांव में रहते हैं, वही गधे पालते हैं। तो गधा गांव का प्राणी है और सियार जंगल का प्राणी है। लेकिन गांव का प्राणी, गांव का जीव गधा, ये जंगलों में जाकर के बोल रहा है। जंगल का प्राणी सियार जो है वो गांव में आकर के बोल, ये इनका प्रतिकूल बोलना है। खर सियार बोलई प्रतिकूला, सोनी सोनी होई भरत मन शूला। और भरत का कलेजा प्रकंपित है। प्रकंपित तो आगे भी होगा, लेकिन अगली जो अवस्था है, जो भीषण तुषारापात होने वाला है इस प्रफुल्लित कमल के ऊपर, उसकी चर्चा कल की जाएगी। आज यहीं से प्रथम सत्र निर्मल मानस परिवार, इस पर यह कथा YouTube पर आप देख सकते हैं। इसे सब्सक्राइब भी करने की कृपा करेंगे आप लोग, शेयर भी करेंगे, बेल आइकन भी करेंगे, ताकि यह कथा आप लोगों को सहज में सुलभ होती रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फेसबुक और यूट्यूब पर भी, व्हाट्सएप पर भी इसकी लिंक भेजूंगा। सभी मानस प्रेमी सज्जनों, मानस की एक एक चौपाइयों को केवल प्रवचनात्मक नहीं कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वो तो प्रवचन हम लोग मंचों पर करते ही हैं, पर एक कथा में हृदय से अपने स्वांत सुखाय करने जा रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में इसका आनंद लें। अपने इष्ट मित्र, परिवार, स्वजन, कुटुंबी सभी को शेयर करके इस कथा को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जीवन। धन्यवाद।